हेलो बच्चों। बेटा लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैक्सिमा मिनिमा के सारे कंसेप्ट्स करा चुका हूँ मैं। लोकल मैक्सिमा मिनिमा एब्सोल्यूट सब करा दिया था। आज हम वीडियो में सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में आती हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम है सारी की सारी आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही करनी है। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लो। जो भी वर्ड प्रॉब्लम है सब किससे करनी है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब देखो, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम करने का देखो हर किसी का भाई अलग अलग तरीका होता है सिखाने का। अपना फंडा कुछ अलग है, सबका ही अलग होता है। मेरा क्या है, मैं कहता हूँ भाई क्वेश्चन पढ़ के ना 3 चीज़ें ढूंढ लो, 3 चीज़ें आइडेंटिफाई कर लो और उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ो मत बार बार। क्योंकि ये तो बड़ी छोटी सी वर्ड प्रॉब्लम है। ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो है ही नहीं वर्ड प्रॉब्लम, सही बताऊँ तो। अभी आगे आएंगी, ये तो मैंने एक बेसिक सी ले ली शुरू में। तो 3 चीज़ें हैं जो आप अगर आइडेंटिफाई कर लो, निकाल लो क्वेश्चन में से ढूंढ के, उसके बाद आपको वर्ड प्रॉब्लम नहीं पढ़नी है। और जो जो फॉर्मेट जो स्टेप्स बताऊंगा उसको फॉलो करते हुए आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या है 3 चीज़ें? सबसे पहले आपने क्वेश्चन में ढूंढना है कि भाई हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या चीज़ है, क्या चीज़ गिवन है हमें। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, क्वेश्चन में ना कुछ चीज़ फाइंड करनी होती है या प्रूव करनी होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ फाइंड करनी होती है या प्रूव, दोनों में से कुछ काम करना होता है जनरली। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है क्या चीज़ मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करनी है। टू मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़, इन दोनों में से एक काम करना होता है हर क्वेश्चन में। मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है ना, तो कोई ना कोई चीज़ मैक्सिमम या मिनिमम तो देखनी होगी। तो ये 3 चीज़ें आपको क्वेश्चन में ढूंढनी है जो हर क्वेश्चन में लगभग होती हैं। ठीक है, इसको ढूंढने के बाद क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे सोचना है, उसको सॉल्व करने के बारे में क्या स्टेप्स होने चाहिए वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो पहले ध्यान रखो ये 3 चीज़ें ढूंढनी ही ढूंढनी है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। देखो जो चीज़ गिवन होती है ना, वो कई बार तो गिवन कांस्टेंट वैल्यूज़ होती है। किसी चीज़ की वैल्यू गिवन है वो तो है ही कांस्टेंट। कई बार कुछ गिवन नहीं होता, बस उसके आगे गिवन वर्ड लिखा है कि वॉल्यूम इज़ गिवन। वॉल्यूम इज़ गिवन मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है फिर भैया, तो उसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ये याद रखना, मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन में जो भी एंटिटी के आगे गिवन लिखा है, जो भी एंटिटी गिवन है वो कांस्टेंट है, चाहे हमें उसकी वैल्यू पता है चाहे नहीं पता है। बाकी सब वेरिएबल है। ठीक है, टू फाइंड टू प्रूव, कुछ ना कुछ होगा, क्या फाइंड करना है या क्या प्रूव करना है वो तो क्वेश्चन पढ़ के देख ही जाएगा। मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्या करना है वो भी दिख जाएगा। ठीक है, पढ़े क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15। हमें 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम कितना है? 15। तो वो नंबर मैं मान लेता हूँ एक्स वाई है। क्या मान लेता हूँ? एक्स वाई। लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। मैंने 2 नंबर मान लिए एक्स और वाई। ठीक है, अब कह रहा है हुज सम इज 15। उनका सम हमें गिवन है ना, 15 है, तो हमें एक चीज़ गिवन मिल गई, क्या? कि x प्लस वाई इज़ 15। ये गिवन है। ठीक है भाई, और क्या कह रहा है? फाइंड 2 नंबर्स, वो 2 नंबर हमें फाइंड करने हैं, है ना। तो मिल गया ना, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है। तो यानी कि एक तो हमें x पता लगाना है, एक हमें y पता लगाना है। ठीक है, इसमें कुछ प्रूव नहीं करना, फाइंड ही करना है। ठीक है ना, कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें प्रूव करना होगा। दोनों में से एक काम तो पक्का होगा, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज देखो। कह रहा है द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम। वो 2 नंबर्स फाइंड करो जिनका सम 15 हो और उनकी स्क्वायर का सम क्या हो? मिनिमम हो। उनकी स्क्वायर्स का सम, तो मतलब हमें दिख गया हमें क्या चीज़ मिनिमाइज करनी है। मैक्सिमाइज तो कुछ नहीं करना, मिनिमम कह रहा है ना, मिनिमम। तो भैया मैक्सिमाइज तो इधर कुछ नहीं करना, मिनिमाइज करना है क्या? सम ऑफ स्क्वायर्स, उनकी स्क्वायर्स का सम, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा फंक्शन है जिसको हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है। सही है, समझ गए भाई बात? तो ये अब हमने तीनों चीज़ें लिख ली जो हमें करना है। हमें गिवन है x प्लस वाई 15 है, x और y हमें फाइंड करने हैं। हमें x और y की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये चीज़ मिनिमम हो। ये नहीं कुछ भी x और y फाइंड करने हैं। ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं जिनका सम 15 है। हमें वो पॉइंट पे x और y निकालने हैं जिस पॉइंट पे ये क्वांटिटी मिनिमम हो, ये क्वांटिटी मिनिमम हो। ठीक है, तो ये अब हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, सुनेंगे ध्यान से।
जो फंक्शन अपना मैक्सिमाइज या मिनिमाइज आपको करना है उसको कुछ भी लेट कर लो, फंक्शन सम वम कुछ भी, जैसे एस लिख लो, क्या जा रहा है कुछ भी लिख लो उसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस क्वांटिटी को मैंने एस लिख लिया, सम कुछ भी नाम दे दो, क्या जा रहा है, इस एंटिटी को मैंने ये नाम दे दिया, ये मेरा फंक्शन है जिसको मुझे मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। मिनिमाइज़ जो फंक्शन करना है भाइयों और बहनों, याद रखना है वो एक वेरिएबल में होना चाहिए। कितने वेरिएबल्स में होना चाहिए? एक वेरिएबल में। जो फंक्शन आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है दैट शुड बी इन वन वेरिएबल। अभी यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो आपको इसको एक में लाना है और उसके लिए आपकी मदद करेगा गिवन। कौन मदद करेगा? गिवन। ये गिवन वाले भाई साहब हमारी मदद करेंगे इस काम में, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें लिखने के बाद अपना पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले वो फंक्शन लिखो जिसको मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना है, उसको कुछ भी नाम दे दो। नाम पहले से ही दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कुछ भी नाम दे दो। तो ये एस अपना फंक्शन है जिसे हमें मिनिमाइज़ करना है। क्योंकि ये दो वेरिएबल में है हम इसे अभी सॉल्व नहीं कर सकते, पहले हम इसे एक वेरिएबल में लाएंगे। एक वेरिएबल में लाने के लिए हमारी हेल्प करेंगे गिवन। गिवन भाई साहब ये क्या गिवन है? x प्लस वाई इक्वल टू 15। तो यहाँ से मैं y की या x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो पुट कर दूंगा, ठीक है ना। तो किसी भी एक की निकाल के इधर पुट कर लो। अब बचपन से x में ही सब करते आ रहे हैं, x सुंदर भी लगता है थोड़ा, तो x में ही कर लेते हैं। y की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, तो x ही रहेगा और y की जगह क्या आ जाएगा? 15 माइनस एक्स। सही है कि नहीं है? हो गया। अब ये अपना फंक्शन आ गया एक वेरिएबल में, सही है। अब हमें इसे मिनिमाइज़ करना है, यानी मेरे को इसका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा फाइंड करना है। उसके लिए मेथड लगाना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। वो मैं आपको सिखा चुका हूँ कि इस फंक्शन का लोकल मिनिमा का पॉइंट निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करूँगा? इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आ गया ds अपॉन dx। इसका डेरिवेटिव करा एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा भाई? ये 2x, ये 2 इंटू 15 माइनस एक्स इंटू -1। सही है ना? डेरिवेटिव तो तुम लोगों को आता ही है। तो ds अपॉन dx क्या आ गया अपना? 2x प्लस 2x 4x माइनस 30। ये आ गया अपना ds अपॉन dx। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते थे, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करते हैं? ये डेरिवेटिव को 0 रख देते हैं। ds बाई dx इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x आ गया 15 अपॉन 2। ये अपना क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हमें चेक करना है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है भी कि नहीं है। वो पॉइंट निकालना ना जिसमें फंक्शन मिनिमम हो। चेक करने के लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट बता रहा हूँ ना, डबल डेरिवेटिव। तो एक बार इसका डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा। कर लो। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में? फिर से डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई इसका डेरिवेटिव? 4। सही है। इसमें तो x ही नहीं दिख रहा, आप कहीं पे भी नहीं दिख रहा ना। तो इसमें मैं x को कुछ भी डाल दूँ, मतलब जो डबल डेरिवेटिव निकाला है इसकी वैल्यू निकालूँ एट x इक्वल टू 15/2, ये तब भी 4 ही आएगी। क्या आएगी? 4 ही आएगी। पॉजिटिव आ रही है। क्या आ रही है? पॉजिटिव। तो सिंस डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज़ पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 फॉर x इक्वल टू 15/2, क्योंकि ये इस 15/2 पे क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है इसका मतलब क्या होता है? कि वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो आप क्या कहोगे? जो अपना s है, जो अपना s है, s इज़ मिनिमम, s इज़ मिनिमम एट x इक्वल टू 15/2। ठीक है, हमें x की वो वैल्यू मिल गई जिस पे s क्या होगा? मिनिमम होगा। अब x मिल गया तो y भी मिल ही जाएगा। x प्लस वाई 15 था ना, x प्लस वाई क्या था? 15। तो x की वैल्यू यहाँ डाल दो 15/2, y भी क्या आ जाएगा? 15/2। ख़त्म। सही है भाई? हो गया। इजी है ना? ठीक है, चलो। तो मेथड समझ में आ गया। कोई भी क्वेश्चन है पढ़ के 3 चीज़ लिखनी है, क्या गिवन है, क्या फाइंड या प्रूव करना है, क्या मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना है। फिर जो मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ करना है उसको लिखना है। उसको लिख के पहले उसे एक वेरिएबल में लाना है गिवन की हेल्प से। जब वो एक वेरिएबल में आ जाए
फिर अपना क्वेश्चन शुरू करना है, वही मिनिमा पॉइंट फाइंड करना है, मिनिमा मैक्सिमा जो भी। कैसे? पहला डेरिवेटिव करा, उसको 0 के इक्वल रखा, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, वो तो इधर तो एक ही आया है, ज़्यादा भी आ सकते थे। फिर डबल डेरिवेटिव करना है, क्रिटिकल पॉइंट उसमें पुट करने हैं, पॉजिटिव आ गया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना, नेगेटिव आ गया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ख़त्म क्वेश्चन, इजी। चलते हैं अगले पे। भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे तसल्ली से तो बढ़िया रहेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा पढ़ के आपको, कम से कम ये तो पता लगेगा पढ़ के कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर पढ़ने में परेशानी हो रही है तो वीडियो पॉज करके एनसीईआरटी लेके बैठें। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 17 या 18 है, ये देख ले, दिख जाएगा, उसको पढ़ो आराम से, फिर इसका सोल्यूशन जो मैं करा रहा हूँ उसको देखो, ठीक है। अब से आगे हर क्वेश्चन ऐसा ही होगा, तो अपने आप एनसीईआरटी अपने पास लेके बैठो, मैं बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन है, उसको तसल्ली से पढ़ो और फिर देखो, ठीक है भाई। पॉज करके पढ़ लो, मैं तो करा ही रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। एक ऐसा है टिन का टुकड़ा, स्क्वायर पीस, ठीक है। ये मेरा स्क्वायर बना नहीं है पर ये स्क्वायर है, ठीक है भाई, इतना मैनेज कर लेना। और इसकी साइड कितनी है? 18 सेंटीमीटर। स्क्वायर की तुम्हें पता ही है सारी साइड इक्वल होती है, तो 18 ये है और ये भी 18 ही है, ठीक है। ये कह रहा है ऐसा एक स्क्वायर पीस है, 18 साइड है उसकी, 18 साइड होगी ना, 18 × 18। अब कह रहा है इसकी, पढ़ लिया पूरा क्वेश्चन के बताऊँ? पढ़ ही देता हूँ चलो। कह रहा है ये जो एक 18×18 का आपको ऐसे प्लेन सी शीट दे रखी है टिन की, इससे आपको एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स कैसे बनाना है? आपको साइड से एक स्क्वायर काटना है, साइड से एक स्क्वायर काटना है, इधर से भी काट देना है एक स्क्वायर, इधर से भी काट देना है, इधर से भी बराबर साइड्स का काटना है, ठीक है, इधर से भी काट देना है, सब जगह से आपको स्क्वायर काट देना है एक एक, ठीक है। उस स्क्वायर की साइड आपको फाइंड करनी है। मैं मान लेता हूँ स्क्वायर की साइड x है, क्योंकि वो भी जो छोटे से हमने जो काटे हैं साइड से, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की साइड बराबर होती है, हमने वो एज्यूम कर ली x है, क्या है x, ठीक है। फिर ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं इनको काट के फेंक देना है, इनको काट के फेंक देना है, ठीक है भाई। कोने जो है ये काट के आपने फेंक देने हैं। और फिर क्या करना है, ये जो मैं डॉटेड लाइन खींच रहा हूँ, ये जो मैं डॉटेड लाइन खींच रहा हूँ भाई, रेड वाली, इसके अलोंग उन फ्लैप्स को फोल्ड कर देना है, तो आपको दिख रहा होगा एक बॉक्स बन जाएगा। अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है तो आपने कभी माचिस देखी है, मैच बॉक्स, उसके अंदर वाली जो डिब्बी होती है, अगर आप उसको निकालो और उसको खोल लो अच्छे से, तो वो ऐसी शेप होती है, उसके कॉर्नर नहीं होते ना, बस ये फ्लैप्स है, इनको आप यूँ करके फोल्ड करोगे तो ये ऐसे खड़े हो जाएंगे और बॉक्स बन जाएगा ना। नहीं तो आराम से एक पेपर अपने हाथ में लो, उसको ऐसे कोने से फाड़ो और ऐसे करके भैया फिर उसको फोल्ड करो, आपको दिख जाएगा एक बॉक्स बन रहा है, ठीक है। तो अब ये एक नया बॉक्स बनेगा। अब मुझे क्या करना है, वो जो बॉक्स बनेगा मैं चाहता हूँ उसकी वॉल्यूम मैक्सिमम हो, उसकी वॉल्यूम मैक्सिमम हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ जो बॉक्स बने उसकी वॉल्यूम मैक्सिमम हो, तो ये जो मैं टुकड़े कोने से काट के फेंक रहा हूँ इनकी साइड कितनी होनी चाहिए। अब एक नॉर्मल इंसान क्या सोचता है कि यार कम से कम काटता हूँ बड़े से बड़ा बॉक्स बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर आप कम काटोगे तो जब इस फ्लैप को आप फोल्ड करोगे तो जितना आप साइड काटोगे उतनी ही आपकी हाइट आएगी। अगर आप देखो, मैं इसको जो फोल्ड कर रहा हूँ फ्लैप को, कौन से एरिया को फोल्ड करूँगा मैं, ये रेड से लेकर ये ऊपर के एरिया को, इस वाले को, है ना, ये एक रेक्टेंगुलर पार्ट दिख रहा है तुमको, इस रेक्टेंगुलर पार्ट को मैं यूँ ऐसे खड़ा कर दूंगा तो हाइट क्या बनेगी, x बनेगी ना। तो जितना ही छोटा मैं स्क्वायर काटूंगा उतनी ही कम हाइट बनेगी। अब हाइट कम होगी तो वॉल्यूम कम हो जाएगी ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो मुझे एक प्रॉपर ऐसा बैलेंस चाहिए जहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तीनों का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आए। एक चीज़ के बड़े होने से वो चीज़ मैक्सिमम नहीं होगी। आप सोचो मैं लेंथ को बहुत बढ़ा दूँ, हाइट को बहुत कम कर दूँ, तो हाइट भी बहुत कम हो जाएगी तो वॉल्यूम भी तो कम हो जाएगी। ऐसे मानो ना, हाइट अगर 0 हो गई तो बॉक्स तो बनेगा ही नहीं। बंदा तो सोचेगा मैं काटता ही नहीं हूँ साइडों से, कुछ सामान वेस्ट ही नहीं करता, बड़े से बड़ा बनेगा। अबे काटेगा नहीं तो फोल्ड कैसे करेगा, बॉक्स ही नहीं बनेगा, सही है ना। तो दिमाग लगता है इन चीज़ों में
देख लो जनरल लाइफ में काम आता है ऐसे ये। अब जिसको ये आता होगा वो कम से कम वेस्टेज में बड़े से बड़ा बॉक्स बना देगा, नहीं तो बंदा अपने मन से कुछ भी काटता रहेगा। आ रहा है ना काम? अब कैसे करेंगे देखते हैं। तो अपना फंडा वही 3 चीज़, कौन कौन सी? कि गिवन क्या है भैया, गिवन क्या है इसमें? तो बस ये स्क्वायर शीट की साइड ही गिवन है, और तो कुछ गिवन है नहीं। साइड ऑफ स्क्वायर शीट, स्क्वायर शीट कितनी है? 18 है ना। फाइंड क्या करना है हमें? ये जो स्क्वायर्स कोने से काटने हैं, कोने से जो स्क्वायर्स काटने हैं उनकी साइड फाइंड करनी है, यानी x, है ना। और मैक्सिमाइज क्या करना है इसमें? मैक्सिमाइज करनी है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, बॉक्स की वॉल्यूम मैक्सिमाइज करनी है। जो अपना नया बॉक्स बनेगा उसको मैं v लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो अब भाई एक बात बताओ, इधर आ जाओ वापस ज़रा फिगर पे। जब आपने कोने से ये एक्स एक्स काट के फेंक दिए तो आपकी ये जो डायमेंशन है कितनी बचेगी? यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 18 माइनस 2x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि x इधर से चला गया, x इधर से चला गया। ऐसी ये जो डायमेंशन है वो भी क्या हो जाएगी? ये भी 18 माइनस 2x हो जाएगी। x इधर से कट गया, x इधर से कट गया। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि लेंथ कितनी हो जाएगी इस बॉक्स की? 18 माइनस 2x जो बॉक्स बनेगा उसकी कह रहा हूँ। शीट की तो पूरी 18 ही थी, पर जब मैंने कोने काट के फेंक दिए तो जो हिस्सा बचा उसकी लेंथ कितनी बची? 18 माइनस 2x। उसकी ब्रेथ भी कितनी हो जाएगी? 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, ठीक है। क्या लिख दिया ये? 18 माइनस 2x, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी हाइट क्या होगी जो बॉक्स बनेगा? अभी तो बताया, ये रेक्टेंगुलर पार्ट जैसे ऊपर था, इसको मैं यूँ फोल्ड करूँगा तो जो ऐसे खड़ा हो जाएगा ये, तो x हाइट हो जाएगी। हाइट क्या हो जाएगी? x, ठीक है। तो अब मेरे पास लेंथ ब्रेथ हाइट आ गई उस बॉक्स की। जो बॉक्स बनेगा इसका मतलब वो क्यूबॉइड बनेगा, है ना, क्योंकि तीनों साइड सेम होती है तभी क्यूब होता है, एक भी अलग तो क्यूबॉइड। तो वो क्यूबॉइड दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब मेरे को वॉल्यूम मैक्सिमाइज़ करनी है। चलो क्या मैक्सिमाइज़ करना है? वॉल्यूम। तो शुरू करते हैं भाई। वॉल्यूम क्या होती है आपको पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इज x। अब मैंने बताया था आपका फंक्शन पूरा एक वेरिएबल में होना चाहिए, वो पहले से ही एक वेरिएबल में है, बढ़िया है, पहले से ही एक वेरिएबल में, कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं। इसको 18 माइनस 2x का स्क्वायर लिख लिया और ये x। अब शुरू कर देते हैं, इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है, मैक्सिमाइज करना है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है। निकालो, क्या करेंगे? डेरिवेटिव dv अपॉन dx, प्रोडक्ट रूल लग गया। 18 माइनस 2x का स्क्वायर एज इट इज़, ये x का 1 हो गया, फिर x एज इट इज़, इसमें इसका डेरिवेटिव बेस एंड पावर रूल 2, 18 माइनस 2x इंटू बेस का डेरिवेटिव -2, सही है। तो भैया अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेता हूँ। कॉमन आ रहा है कुछ? 18 माइनस 2x कॉमन आ रहा है दोनों में से। अंदर क्या रह गया? 18 माइनस 2x, ये -4x, बढ़िया। तो dv बाई dx हो गया अपना 18 माइनस 2x और ये 18 माइनस 6x। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, उसमें से 6 कॉमन आ रहा है, तो बाहर कॉमन आ गया 12। जब इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये 9 माइनस एक्स हो गया, इसमें से 6 कॉमन लिया था तो ये 3 माइनस एक्स हो गया। ये अपना आ गया dv अपॉन dx, ठीक है भाई। अब आगे भी तो करना है। अब आगे क्या करना है पता है ना, बताऊँ? आगे अब अपने को निकालना है क्रिटिकल पॉइंट। क्या निकालना है? क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव को 0 रखते हैं, है ना। चलो निकालता हूँ। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करते हैं हम लोग? dv अपॉन dx को 0 रख देंगे। वॉल्यूम का जो डेरिवेटिव आया उसको 0 रख देंगे। और डेरिवेटिव क्या आया ढूंढ ले ज़रा। 12 इंटू 9 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स, 12 इंटू 9 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। तो इससे x की जो 2 वैल्यूज़ मेरे को मिल गई वो है 9 और 3, सही है।
वैसे तो देखो आप यहीं से अगर आप दिमाग लगाओ बता सकते हो 9 तो नहीं हो सकती साइड, क्यों? अगर 9x ले लूँगा तो इधर से भी 9 काट दूंगा, इधर से भी 9, तो बचेगा क्या? कुछ भी नहीं, ख़त्म, सब कुछ तो काट ही दिया। देखो अगर आप x को यहाँ पे 9 रख दोगे तो 18 माइनस 18 क्या हो जाएगा? 0, तो कुछ बचेगा ही नहीं, साइड ही नहीं बची, तो बॉक्स किधर से बनेगा? वॉल्यूम 0, तो मैक्सिमम तो नहीं हो सकती, बनेगा ही नहीं बॉक्स। 9 रख दिया तो बॉक्स बनेगा ही नहीं, 0 वॉल्यूम, ठीक है? तो आंसर तो 3 ही होगा, बट फिर भी फॉर्मेलिटीज़ तो हमें पूरी करनी होगी, तरीके से करके दिखाना होगा। कॉमन सेंस से तो हमें पता लग ही गया कि भैया 9 तो नहीं होगा, आंसर 3 ही होगा, बट हमें वो पॉइंट दिखाना है जहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमम है। अभी हमने सिर्फ पॉइंट निकाले हैं, अभी दिखाया नहीं है कहाँ पे मैक्सिमम है। मैक्सिमम कैसे दिखाऊंगा आपको पता ही है, डबल डेरिवेटिव करेंगे, है ना? दोबारा से डेरिवेटिव d²v/dx², ये था ना अपना dv/dx, इसका दोबारा डेरिवेटिव करना है। तो 12 तो कोफिशिएंट है, बाहर ही छोड़ दिया, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। 9 माइनस एक्स एज इट इज़ इंटू इसका डेरिवेटिव -1, फिर +3 माइनस एक्स एज इट इज़ इंटू इसका डेरिवेटिव -1। सही है? क्या आ गया देख लो भाई, d²v/dx² इक्वल्स ये 12, माइनस भी कॉमन ही ले लेता हूँ इसमें से, अंदर क्या रह जाएगा? 9 और 3 12 माइनस 2x। सही है? थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूँ, -2 कॉमन ले लेता हूँ, बाहर 24, अंदर x -6। ये आ गया अपना डबल डेरिवेटिव। अब हमने दोनों पॉइंट इसमें डाल के दिखाने हैं, तो d²v/dx², एक बार इसमें डालना है हमने 9 और एक बार हमने इसमें डालना है 6, तो d²v/dx² एट x इक्वल टू 6 नहीं 3, 9 और 3 है ना, एक बार 9 पुट करेंगे, एक बार 3। इसमें 9 पुट करूँगा तो दिख रहा है 9 माइनस 6 3 इंटू 24 कितना हो गया? 72। 3 पुट करूँगा तो -3 -72, क्या आ गया? -72। तो क्या दिख गया? x इक्वल टू 9 पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 9 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना? डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, और इससे क्या पता चला? x इक्वल टू 3 इज़ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब हमें वो पॉइंट मिल गया जहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमम होगी। वही तो निकालना था क्वेश्चन में, कह रहा है x की वो वैल्यू बताओ, x ही तो फाइंड करना था, साइड ऑफ स्क्वायर ही तो फाइंड करनी थी, है ना? वो साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड करनी थी जिसके लिए वॉल्यूम मैक्सिमम हो। मुझे दिख गया x इक्वल टू 3 पे वॉल्यूम मैक्सिमम है, हो गया क्वेश्चन ख़त्म। यानी साइड ऑफ स्क्वायर क्या होनी चाहिए? जो स्क्वायर हम काट रहे हैं उसकी साइड क्या होनी चाहिए? 3, ख़त्म क्वेश्चन। सही है भाई? ठीक है ना? यही करना था, देख लो। हमें फाइंड क्या करनी थी? x साइड ऑफ स्क्वायर जिसके लिए वॉल्यूम मैक्सिमम हो, पता लग गया x इक्वल टू 3 पे वॉल्यूम मैक्सिमम है, आंसर इज x इक्वल टू 3, कि जो स्क्वायर साइड से काट रहे हो वो 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सही है? चलते भाई अगले क्वेश्चन पे। अब इसको भी पढ़ लो ज़रा तसल्ली से, वीडियो पॉज करके। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.5 जो है आपकी मैक्सिमा मिनिमा वाली, उसका क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, क्वेश्चन नंबर 19। वैसे तो छोटा है, आप वीडियो पॉज करके इधर भी पढ़ सकते हो, फिर भी आपको दिक्कत लग रही है तो आप एनसीईआरटी से पढ़ लो क्वेश्चन। देखो भाई क्या कह रहा है, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम्हें पढ़ के क्या कह रहा है? कई बच्चों की थोड़ा इंग्लिश में झोल होता है, मेरी भी कोई ख़ास अच्छी नहीं है, पर मैथ्स की बात आती है तो समझ आ ही जाती है, ठीक है ना? बाकी इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ के आ रहा है, देखो ज़रा, आप सामने होते तो थोड़ा मज़ा आता, बट कोई बात नहीं, खुद ही मज़े ले लेते हैं। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको समझ में आ रहा है कि एक सर्कल है, उस सर्कल में रेक्टेंगल जितने भी बन सकते हैं, द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। इसका मतलब कि जितने भी रेक्टेंगल एक सर्कल में बन सकते हैं उनमें से जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल होगा, जिसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा, वो एक स्क्वायर होगा। पहले आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, भैया हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है,
हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, यानी स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, बट हर रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये कह रहा है जितने रेक्टेंगल आप एक सर्कल में बना सकते हो, उसमें से जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल आप बना पाओगे, जिसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा, वो कह रहा है वो एक स्क्वायर होगा, ये शो करो। ऐसा कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली। अब पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल, एक सर्कल के अंदर जितने भी रेक्टेंगल बन सकते हैं, शो करो द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया, मतलब जो स्क्वायर बनेगा ना उन रेक्टेंगल्स में, उसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा, ये शो करना है। ठीक है, चलो अब हमने क्या करा भाई, सर्कल में एक रेक्टेंगल ले लिया, मैक्सिमम लेना है। मैक्सिमम तो कोने तो टच कराने ही पड़ेंगे, तभी तो बड़े से बड़ा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच कराना है ना उसको, अगर कोने टच नहीं कराऊंगा तो सबसे बड़ा कैसे बनेगा वो, इतना तो दिमाग हमारे अंदर होना ही चाहिए। अब इनिशियली हम मान के चल रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगल है, वो तो हमें प्रूव करना है ना इट इज़ अ स्क्वायर। तो जब हम इनिशियली मान के चल रहे हैं ये एक रेक्टेंगल है, तो इसकी दोनों साइड्स अलग हैं। ये एक्स ले लेता हूँ और ये वाई ले लेता हूँ। ठीक है, एक साइड एक्स ले ली, एक साइड वाई ले ली। बात समझ में आ गई भाई। और ये क्या चीज़ हो जाएगी फिर, ये हो जाएगा सर्कल का डायमीटर, है ना। डी लिख देता हूँ इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर्कल का डायमीटर डी हो गया, रेक्टेंगल की साइड्स एक्स और वाई हो गई। सही है। अब ये डायमीटर क्यों है, बच्चे कहते हैं सर ये डायगोनल आपने सेंटर से क्यों पास करा दिया। भाई देखो, कोई भी चीज़ मैक्सिमम तभी होती है जब वो सिमेट्रिकल हो। क्या हो, सिमेट्रिकल। अगर इसका डायगोनल सेंटर से पास नहीं करेगा, डायमीटर पे नहीं होगा, तो ये मैक्सिमम नहीं बन सकता। क्यों, अगर ये देखो डायगोनल एक तरीके से रेक्टेंगल का भी सेंटर है, और डायमीटर किसका सेंटर है, सर्कल का। दोनों का सेंटर अगर सेम नहीं हुआ तो यानी रेक्टेंगल या तो थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा है या तो थोड़ा सा नीचे ज़्यादा है। तो जिस जगह भी कम है उस जगह मतलब थोड़ी और जगह है ना, तो मैक्सिमम कैसे बनेगा, समझ रहे हो। तो सेंटर कॉमन होगा तभी मैक्सिमम बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी इस चीज़ की, कंसेप्ट की। अब क्या क्या गिवन था मैंने आपको, मतलब जो जो ड्रामा था सब बना के दिखा दिया। अब हम अपने 3 वो लिख लेते हैं ड्रामे। 3 क्या लिख लेते हैं, काम की बातें। ड्रामे क्या है, काम की बातें हैं। क्या गिवन है, क्या हमको मैक्सिमाइज करना है, और क्या हमें फाइंड या प्रूव करना है। प्रूव करना है इसमें, है ना। तो गिवन क्या है, हमें कहीं पे भी गिवन लिखा हुआ दिख रहा है पूरे क्वेश्चन में, मुझे तो दिख रहा है, ये रहा गिवन फिक्स्ड सर्कल। गिवन फिक्स्ड सर्कल यानी सर्कल की हर चीज कांस्टेंट है। गिवन क्या है, सर्कल। सर्कल इज फिक्स्ड, सर्कल की हर चीज कांस्टेंट है। तो इससे आपको पता लग जाएगा जो आपका डी है वो कांस्टेंट है। डी इज अ कांस्टेंट वैल्यू, याद रखना है। ठीक है, डी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है भाई, जो कैपिटल डी है ये एक कांस्टेंट है, एक्स और वाई वेरिएबल है। ठीक है, बताया था गिवन एंटिटीज आर कांस्टेंट्स। तो भैया अब टू मैक्सिमाइज क्या करना है, क्या कह रहा है, द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया, एरिया को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, इनिशियली वो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना है। अब ये टू प्रूव में लिख दिया मैंने। चलो मैक्सिमाइज क्या करना है, एरिया। एरिया को कैपिटल ए लिख देता हूँ। होता क्या एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, एक्स इंटू वाई। सही है। और फिर प्रूफ क्या करना है कि रेक्टेंगल एक स्क्वायर है, और रेक्टेंगल कब स्क्वायर होगा, जब x इक्वल्स टू वाई होगा, जब उसकी दोनों साइड्स इक्वल होंगी। तो ये क्वेश्चन को पढ़ के डिड्यूस किया हमने कि ये 3 चीज़ें हैं, अब इनको देख के क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मत पढ़ो चाहे क्वेश्चन, ठीक है, इन 3 चीज़ों से काम हो जाएगा। तो क्या करते हैं, जब ये 3 चीज़ें लिख लेते हैं, उस फंक्शन को लिखते हैं सबसे पहले जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज़ करना है। किसको मैक्सिमाइज़ करना है, मैक्सिमाइज़ करना है एरिया को। एरिया है x इंटू वाई। जो अपना फंक्शन है वो फंक्शन एक वेरिएबल में होना चाहिए, ये नहीं है, तो इसको एक में लाना पड़ेगा। और एक में लाने के लिए हमारी मदद कौन करता है, क्या बताया, एक में लाने के लिए हमारी मदद करती हैं गिवन चीज़ें सारी। गिवन क्या है, डी कांस्टेंट है, तो डी की हेल्प लो और इसको सिंगल वेरिएबल में लाओ। कैसे लाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो आती होगी कि डी स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, है ना इक्वल। यहाँ से एक्स या वाई की वैल्यू आ जाएगी,
वाई की निकाल लूँ, क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपनी वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अगर अब मैं वाई की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये भैया एक वेरिएबल में है, डी वेरिएबल नहीं है, याद रखना, डी कांस्टेंट है, क्योंकि गिवन था, ये सर्कल गिवन था, मतलब सर्कल की सारी चीज़ें कांस्टेंट है, सर्कल का डायमीटर कांस्टेंट है, इसलिए डी को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे डेरिवेटिव करते वक्त, ठीक है। अब सिर्फ एक्स ही एक वेरिएबल है। अब हम यहाँ से अपना काम शुरू कर सकते हैं, डेरिवेटिव वेरिएटिव जो हम करते हैं। लेकिन अब आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप लोगों को डेरिवेटिव थोड़ा अच्छे से आता है, आपको पता होगा जब इसका डेरिवेटिव मैं करूँगा, पहली बात तो प्रोडक्ट रूल तो लगेगा ही, और इसका डेरिवेटिव करते टाइम डिनोमिनेटर में भी कुछ सामान आ जाता है ना, करके देख लो बेशक। फिर जब उसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्वोशिएंट रूल भी लगेगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगी, आप करके देख लो। इसका सिंगल डेरिवेटिव कर लो और फिर जो आएगा उसका दोबारा कर लेना, आप डेरिवेटिव करो, आपको दिखेगा कितनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, ठीक है। अब उसी के लिए क्वेश्चन को आसान भी तो करना है थोड़ा, तभी तो टाइम बचेगा पेपर में, नहीं तो टाइम लग जाता है पेपर में, फिर बच्चे कहते हैं पेपर पूरा नहीं हो पाया। तो ये चीज़ें सुननी है ध्यान से जो बता रहा हूँ भैया, डायरेक्ट डेरिवेटिव मत करो, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या क्यों नहीं कर रहे डायरेक्ट डेरिवेटिव, दिख रहा है इसका डेरिवेटिव थोड़ा टेढ़ा आएगा। अब एक बात सुनो, कोई जिस पॉइंट पे एरिया मैक्सिमम होगा उसका स्क्वायर भी तो उसी पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, जिस पॉइंट पे एरिया मैक्सिमम होगा उसका स्क्वायर भी तो उसी पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। भाई कॉमन सेंस है, 1 से लेके 10 तक सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10 ही है यार, ये भी कोई सोचने की बात है। तो सबसे बड़ा स्क्वायर किसका होगा, 10 का ही होगा, जो नंबर बड़ा उसका स्क्वायर भी सबसे बड़ा। ऐसे ही अगर x के लिए, जिस x के लिए एरिया मैक्सिमम होगा, एरिया का स्क्वायर भी उसी x के लिए मैक्सिमम होगा। तो एरिया को मैक्सिमाइज करने की बजाय मैं एरिया के स्क्वायर को मैक्सिमाइज करता हूँ। दोनों तरफ मैंने क्या करा, स्क्वायरिंग करी, उससे क्या हुआ, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर, और ये हो गया d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चे यहीं से डेरिवेटिव कर देते हैं, यहाँ से मत करो, क्योंकि फिर a स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आएगा, फिर a की वैल्यू डालोगे दिक्कत देगा, छोड़ो। ये आ गया, ये जो आपका a स्क्वायर है, एरिया का स्क्वायर है, अब आप इसको अपना फंक्शन बना लो। क्या करो, a स्क्वायर को अपना फंक्शन मान लो जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है, कि एरिया मैक्सिमाइज करो या एरिया का स्क्वायर मैक्सिमाइज करो, बात एक ही है। मैंने एरिया को स्क्वायर को अपना फंक्शन मान लिया जिसे मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो fx की वैल्यू क्या आ गई भाई, ये डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। अब ये अपना फंक्शन है, अब आप इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकाल लो, इजी है इसका डेरिवेटिव तो, है ना। इसका डेरिवेटिव करूँगा एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर कोफिशिएंट ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो ये 2d स्क्वायर एक्स हो गया, इसका 4x क्यूब, सही है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करते हैं हम, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करते हैं भाई, एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं, सही है ना। एफ डैश एक्स क्या है, 2d स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब, कॉमन शॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा है, 2x, अंदर क्या रह गया डी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो जो दो चीज़ों का प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब या तो ये 0 यानी x 0, x कैसे 0 हो सकता है, साइड कैसे 0 हो सकती है, बनेगा कैसे रेक्टेंगल, ये तो गलत हो गई बात। या फिर क्या हो, डी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 0 के इक्वल हो, तो इससे क्या पता चला, डी स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, डी इक्वल्स टू √2x, है ना। इसको नीचे ले आओ, x क्या हो गया, d अपॉन √2, ये अपनी x की वैल्यू आ गई, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हमें देखना है इस क्रिटिकल पॉइंट पे एरिया मैक्सिमम है भी कि नहीं है, देखें चलो। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, है ना, चेक करने के लिए। इसका डबल डेरिवेटिव, दोबारा से डेरिवेटिव करो भाई इसका, एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा ना, 2d स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर, सही है। अब इसमें x की वैल्यू डालो, क्या है भाई, x की जगह क्या डालना है अपने को, d अपॉन √2, तो ये हो गया 2d स्क्वायर, ये d अपॉन √2 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा, d स्क्वायर अपॉन 2, कितना आ गया 2d स्क्वायर माइनस 6d स्क्वायर, क्या आ गया माइनस 4d स्क्वायर आ गया।
दिख गया नेगेटिव? इसका क्या मतलब हुआ कि भाई इस पे एरिया मैक्सिमम है ना, हेंस एरिया इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू डी अपॉन रूट टू, कि भैया जब x की वैल्यू d अपॉन रूट टू है तब एरिया मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल गया, x की वो वैल्यू मिल गई जिसके लिए एरिया मैक्सिमम है। अब क्या करना है, अब मुझे ये भी तो प्रूव करना है कि जब x की वैल्यू ये होगी तो ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर है। अब इसको दो तरीके से करते हैं लोग, एक जो साधारण मनुष्य होते हैं, साधारण मनुष्य कैसे करते हैं, ये अपना y लिखा है डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो यहाँ पे x की वैल्यू डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, y भी आ जाएगा d बाय रूट टू, तो x और y इक्वल दिख गए, हाँ भैया इट इज़ अ स्क्वायर, देयरफॉर इट इज़ अ स्क्वायर। ऐसे करते हैं साधारण मनुष्य। ठीक है, अब जो चैम्प्स होते हैं मैथ्स के वो कैसे करते हैं, देखो है ये भी छोटा, जो मैं कर रहा हूँ वो भी छोटा है। इस क्वेश्चन में कोई ख़ास फ़र्क पता नहीं चलेगा, आगे जाके पता चलेगा। ये वाले मेथड में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, जो मैं बता रहा हूँ उसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थी नहीं ज़्यादा, तो दिखेगी कैसे फ़र्क, आगे आपको दिखेगा। ठीक है, तो हमें भाई प्रूफ क्या करना है, x इक्वल्स टू वाई। क्या प्रूव करना है, x इक्वल टू वाई। आपका ये रिलेशन था डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रिलेशन था ना यहाँ पे, डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख दिया हमने, मेरे को x इक्वल टू वाई लाना है। अभी हमने यहाँ क्या करा, हमने x की वैल्यू डाली, y की वैल्यू निकाली, दोनों इक्वल दिखाई। अगर मैं d ही हटा दूँ यहाँ से तो सीधा x और y में रिलेशन नहीं आ जाएगा। जब मुझे x और y को इक्वल दिखाना है मतलब d का कोई काम नहीं है ना, तो x की वैल्यू यहाँ से डालने की जगह d की वैल्यू डालो। यहाँ से आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही तो यूज़ करना है, चाहे आप x की वैल्यू ये डालो चाहे आप d की वैल्यू डालो, तो इससे बढ़िया आप d की वैल्यू डालो, सीधा आएगा x इक्वल टू वाई। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट टू एक्स, यहाँ पर डालूंगा रूट टू एक्स, तो d का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर आके माइनस हो गया, x इक्वल टू वाई हो गया ना, हेंस इट इज़ अ स्क्वायर, हेंस इट इज़ अ स्क्वायर। ठीक है, अभी दोनों मेथड बराबर से ही है, बल्कि यही एक दो स्टेप फालतू लग रहा है ना, आगे जाके दिक्कत पड़ेगी, x की ऐसी गंदी गंदी वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे पुट ही नहीं कर पाओगे, इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जब प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर तो ये मेथड चलता है वहाँ पे, कि जैसे आपने x की वैल्यू जो निकाली है, ज़रूरी नहीं है आप x की पुट करो, आप यहाँ से जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो उधर पुट कर दो, प्रूफ इजीली हो जाता है। धीरे धीरे क्वेश्चन करूँगा दिखेगा। ठीक है, तो चल रहे हैं भाई अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं। हाँ तो देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। पढ़ लो भाई वीडियो पॉज करके, अगला ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। ठीक है ना, एनसीईआरटी है तो उसमें से देख लो। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। सबसे पहले तो एक सिलेंडर की बात हो रही है, तो एक सिलेंडर बनाता हूँ फिर क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है भैया एक सिलेंडर है, ठीक है, ये हो गया भैया अपना सिलेंडर, सही है। सिलेंडर की रेडियस को ले लेता हूँ r और हाइट को ले लेता हूँ h। ठीक है, ये सिलेंडर है। अब ये क्या कह रहा है, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, गिवन वर्ड दिख गया भाई, गिवन सरफेस, गिवन का मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है ना, गिवन एंटिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। गिवन क्या है अपने को, सरफेस, यानी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, तो इसका मतलब सरफेस एरिया को अब आपने कांस्टेंट मान के चलना है। सरफेस एरिया आपका कांस्टेंट है, के लिख देता हूँ इसको। ठीक है, जो चीज़ गिवन होती है बताया था ना कांस्टेंट है, ये आर और एच कांस्टेंट नहीं है, आर और एच वेरिएबल है। रेडियस और हाइट बढ़ घट रहे हैं बट वो उस हिसाब से कम या ज़्यादा हो रहे हैं
कि सरफेस एरिया कांस्टेंट ही रह रहा है, ठीक है। तो आपको सरफेस एरिया को कांस्टेंट मान के चलना है अब, क्योंकि गिवन लिखा है इसके आगे। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम, यानी मैक्सिमाइज क्या करना है अपने को, वॉल्यूम, मैक्सिमाइज करनी है भैया वॉल्यूम, ठीक है। और इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, शो दैट, ये सारा ड्रामा, इज सच दैट द हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। तो अपने को प्रूव क्या करना है कि हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, डायमीटर क्या होती है 2r, तो ये प्रूव करना है, ठीक है भाई। तो अब अपना क्वेश्चन का काम खत्म, अब हमें ये 3 चीज़ें पढ़ के अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, करते हैं। क्या चीज़ मैक्सिमाइज करनी है भाई, वॉल्यूम। वॉल्यूम पता है सिलेंडर की क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, सही है, पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको बताया था जो फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है, लफड़ा हो गया, ठीक है। अब क्या करें, अब चलते हैं एरिया के पास। अब हमारी मदद कौन करेगा, जो चीज़ गिवन है, जो चीज़ गिवन है, गिवन क्या है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया अपना कांस्टेंट है, उससे मिलो, देखो क्या हेल्प कर सकता है तुम्हारी। चलते हैं ज़रा उसके पास। सरफेस एरिया को के लिख दिया हमने कांस्टेंट, होता क्या है इसका सरफेस एरिया पता है, इसका सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है भाई, मेरे को तो यही लग रहा है, के माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ से, एच की वैल्यू निकाल रहा हूँ, के माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, एच की वैल्यू आ गई, समझ गए। सरफेस एरिया कांस्टेंट था, मैंने उसको के मान लिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये था, इस फॉर्मूले में से मैंने एच की वैल्यू निकाल ली। अब मैं एच की वैल्यू यहाँ रख दूँगा, तो उससे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, एच की जगह क्या लिखना है, के माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। अब ये जो फंक्शन बना है वॉल्यूम, कितने वेरिएबल में है, सिर्फ एक वेरिएबल में है, आर ही वेरिएबल है, के तो कांस्टेंट है ना। अब ये एक वेरिएबल में है, मतलब अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। थोड़ा सा पहले इसको सिंप्लीफाई कर लूँ डेरिवेटिव करने से पहले, पाई और पाई कट गया, आर से स्क्वायर कट जाएगा, है ना। तो ये बच जाएगा भाई 1/2, ये आर बचेगा ना, क्योंकि आर से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, के इंटू आर और 2 पाई आर क्यूब, ये आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई किया, आप खुद भी कर सकते हो। अब ये अपना वॉल्यूम फंक्शन आ गया जिसे हमें मैक्सिमाइज़ करना है, यानी इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है, ठीक है। और ये एक ही वेरिएबल में आर में है, तो आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, करते हैं भाई। क्या आ गया, डी वी अपॉन डी आर, तो 1/2 कोफिशिएंट है, बाहर ही रहेगा, के इंटू आर, आर का 1 हो गया, के एज इट इज़, माइनस 2 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव, 2 पाई कोफिशिएंट ऐसे ही, आर क्यूब का क्या होता है 3r स्क्वायर, तो ये 6 पाई आर स्क्वायर हो गया। डेरिवेटिव कर रहा हूँ यार, सिंपल, तुम्हें आना चाहिए, नहीं आता तो भाई पहले डेरिवेटिव चैप्टर करो। तो ये अपना डेरिवेटिव आ गया। अब क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स डेरिवेटिव को 0 रखेंगे, डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू 0। इससे क्या मिला, इससे के की वैल्यू मिल गई 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, के इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू तो आर की चाहिए ना, लेकिन अपने को किसकी चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू यहाँ से आ गई स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन 6 पाई, ठीक है। ये हमने आर की वो वैल्यू निकाल ली जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। अब हमें देखना है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि नहीं है, इस पॉइंट पे हमारी वॉल्यूम मैक्सिमम है कि नहीं है। तो अब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हाफ बाहर ऐसे ही है, के कांस्टेंट है 0 हो गया, इसका 12 पाई आर, सही है, कितना आ गया -6 पाई आर। तो ये तो वैसे ही दिख रहा है, आर कुछ भी लिखूंगा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है भाई, आर तो रेडियस है, पॉजिटिव ही है ना अपने आप में, तो कुछ भी डालूंगा आएगा तो नेगेटिव ही। तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट है वो अपने आप में खुद ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। फिर भी दिखाना है, दिखा दो, डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर एट आर इक्वल्स टू के अपॉन 6 पाई।
कि भैया डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल रहा हूँ व्हेन आर इक्वल टू दिस, तो वो क्या आ गई -6 पाई इंटू स्क्वायर रूट के अपॉन 6 पाई। दिख गया नेगेटिव आ रही है, कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं करना, बस दिख रहा है ना नेगेटिव, ख़त्म। इसका कोई काम थोड़ी है वैल्यू का, बस दिख गया नेगेटिव है। तो देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन आर इज स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन 6 पाई। ठीक है भाई, ये अपना पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आ गया। अब बात रही प्रूफ क्या करना था। अब हमें प्रूफ करना था कि एच किसके इक्वल है, 2r के। अब वो कैसे करेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिल गया। अब वही है, कई बच्चे क्या करते हैं, एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, दिख जाता है डबल आ रही है। पर हम थोड़े समझदार भी तो बनाना ना हमने आपको, है कि नहीं। हम तो बंदे थोड़े अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, हम भैया अपना गिवन वाला ड्रामा लिखेंगे। ये गिवन वाला ड्रामा क्या था, या यहीं से लिख लो। एच किसके इक्वल था, के -2πr² अपॉन 2πr। यही था ना एच, यहाँ से उठाया देखो, ये लिखा। अब मुझे लाना है एच इक्वल टू 2r, तो मुझे एच और आर में रिलेशन चाहिए। तो मैं के को हटाता हूँ ना, सीधा बात ही ख़त्म। इधर से मैं के की वैल्यू लिखता हूँ सीधा, कि नहीं, के की वैल्यू दिख रही है यहाँ से, क्या आ रही है। अबे नहीं दिख रही तो यहाँ से देख लो यार, एक ही तो बात है। इसी से तो आया था ये r इक्वल टू के बाय 6 पाई। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या दिख रही है तुम्हें, 6πr²। नहीं तो यहाँ से निकाल लो, जिनको नहीं समझ में आ रही भाई स्क्वायरिंग कर लेंगे, के अपॉन 6 पाई। तो के की वैल्यू 6πr² ही तो दिख गई, तो के की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा यूज़ करना है ना, ज़रूरी कोई आर की वैल्यू डालो, के की डाल दो। के की वैल्यू क्या डाल दी, 6πr² -2πr² अपॉन 2πr। क्या आ गया भाई, h इक्वल्स टू 4πr² अपॉन 2πr। आ गया, पाई और पाई कट गया, r से स्क्वायर कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 पे आ गया भैया h इक्वल्स टू 2r। हो गया ख़त्म कहानी, हेंस प्रूव्ड। सही है। तो इस तरीके से करते हैं भाई मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, पढ़ लो, वीडियो पॉज कर लो भाई और पढ़ो तसल्ली से। वही एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, दिख जाएगा तुम्हें नीचे। नंबर पता नहीं 21-2 कोई है, एक ही पेज में है सारे क्वेश्चन यार। क्वेश्चन नंबर 20 शायद अभी हमने पीछे किया है, तो ये 22-3 है मेरे को लग रहा है, 22 या 3 होगा, देख लो। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। मतलब एक कोन बनाना है एक स्फीयर के अंदर, बाकी बातें बाद में पढ़ूंगा। ठीक है, तो पहले एक सुंदर सी फिगर बना लेते हैं। वाह, इतनी घटिया भाई, बनाना था स्फीयर, बन गया आलू। काम चला लेना भाई, ठीक है। एक स्फीयर था, स्फीयर के अंदर बना दिया कोन। ठीक है, स्फीयर के अंदर कोन बना दिया भैया। ये कोन की हाइट ले ली और ये कोन की रेडियस हो गई। काम चला लेना भाई इस फिगर से, ठीक है। खुद आप सुंदर सी बना ही लोगे, वैसे तो बढ़िया ही बना लोगे। ये मान लेता हूँ स्फीयर का सेंटर। पहले मैं ज़रा फिगर की बात करता हूँ, क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, एक स्फीयर था, स्फीयर के अंदर मैंने कोन बनाया, मैक्सिमम कोन बनाना था, बड़े से बड़ा कोन, तो इसीलिए उसको सारी जगह से कोने से टच कर दिया, जितना स्ट्रेच कर सकता था कर दिया। अब कहीं पर तो सेंटर होगा, स्फीयर का सेंटर कहीं पर तो होगा। तो ये डॉट जो है मैं दिखा रहा हूँ कि ये स्फीयर का सेंटर है। तो जब ये स्फीयर का सेंटर है, तो सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, रेडियस नहीं हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, स्फीयर की रेडियस। उसको मैं कैपिटल R लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, वो भी तो वही है, फिर वो भी तो कैपिटल R ही है कि नहीं। ये भी कैपिटल R ही होगी, बढ़िया हो गया काम। दिख रहा है ना, सेंटर है ये, तो सेंटर से यहाँ तक भी इसकी रेडियस है स्फीयर की, कोन की नहीं है, स्फीयर की रेडियस है। और सेंटर से यहाँ तक भी स्फीयर की रेडियस है। ठीक है, ये जो छोटे सा रह गया हिस्सा, इसको मैं लिख देता हूँ x। सही है, और ये जो है रेडियस को इसकी, किसकी, कोन की, इसको लिख देता हूँ r। ठीक है, स्मॉल r लिख दिया इसको। तो ये हमने डायमेंशंस अज्यूम कर ली। सही है भाई। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, यहीं पे रुक जाओ।
वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, कोन की वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो वो फंक्शन मिल गया जिसे मैक्सिमाइज करना है। तो टू मैक्सिमाइज क्या चीज़ है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन पहली चीज़ मिल गई। चलो आगे, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्फीयर की रेडियस दे रखी है आर, तो कांस्टेंट हो गई, दे रखी है ना आर, बेशक आर की वैल्यू नहीं पता बट ये गिवन है तो कांस्टेंट है ये, सही है। तो गिवन क्या है अपने को, आर गिवन है, इसका मतलब आर कांस्टेंट है भैया, ठीक है। स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर कांस्टेंट है। आगे, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन ऑफ रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। हमें प्रूव करना है कि जो कोन की वॉल्यूम आएगी मैक्सिमम, तो जब वो मैक्सिमम होगी तब जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगी, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगी वो 8/27 होगी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, ठीक है। ये प्रूव करना है भाई, बात समझ आ गई। क्या कह रहा है, जब कोन की वॉल्यूम मैक्सिमम होगी तो प्रूव करो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगी वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के 8/27 होगी, ठीक है। 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आएगी। करते हैं प्रूव, करें शुरू। तो यानी कि हमें प्रूव करनी है भैया वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज किसे करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन को, उसको वी लेट कर लेता हूँ। कोन की वॉल्यूम पता है भाई क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच इज़ हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन आपको दिख रही है यहाँ पे x प्लस आर है कि नहीं दिख रही, दिखा दूँ। हाइट ऑफ कोन, पूरी हाइट कितनी है कोन की, x प्लस आर, और कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू हाइट h। तो ये पूरी हाइट थी इसलिए उसकी जगह मैंने x प्लस आर लिख दिया। अब आपको जो वॉल्यूम दिख रही है भाई कितने वेरिएबल में दिख रही है, 2 वेरिएबल है r और x। कैपिटल R तो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन था, तो r और x 2 वेरिएबल है, समस्या हो गई है। तो अब भैया वैल्यू पुट करो यहाँ से, या तो r की या तो x की, किसी एक को हटाओ, हटाते हैं। अब गिवन के पास चलते हैं, r जो कांस्टेंट है वो गिवन है, यही हमारी मदद करेगा। अब r का कोई रिलेशन है x और r के साथ, दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के, सही है। अब यहाँ से किसकी वैल्यू पुट करने में समझदारी है, अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ यहाँ से स्क्वायर रूट में निकलेगी, यहाँ पे पुट करूँगा तो डेरिवेटिव करते हुए दिमाग खराब हो जाएगा। अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या निकलेगी, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। आर स्क्वायर की इसलिए निकालिए, यहाँ पे आर स्क्वायर था, अब ये वैल्यू सीधी सीधी पुट हो जाएगी। एक्स का तो स्क्वायर नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ एक्स है, एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो स्क्वायर रूट में निकलेगी, वो यहाँ पुट करूँगा तो आगे डेरिवेटिव करते करते दिमाग ख़राब होगा, कैलकुलेशन उल्टी पुल्टी हो जाएगी। तो ये बेस्ट है, तो थोड़ा सोचना पड़ता है कैलकुलेशन कैसे आसान होगी, हो तो वैसे भी जाएगा बट कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होगी, तंग करेगी, ठीक है। तो अब भैया वैल्यू पुट करते हैं, आर स्क्वायर की जगह क्या लिख रहा हूँ, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये एक्स प्लस आर है ही। इसको थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई, आगे फैक्टराइज करने में आसानी रहेगी। इसको आर माइनस एक्स आर प्लस एक्स लिख सकता हूँ, और ये एक्स प्लस आर है ही। तो अब दिख गया होगा, क्या दिख गया कि आर प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया ना। चलो करें अब डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, एक्स ही तो वेरिएबल है। तो डी वी अपॉन डी एक्स क्या हो गया, π/3, इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो आर माइनस एक्स एज इट इज़ इंटू आर प्लस एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी इसका पूरे का बेस पावर रूल से होगा, 2 आगे आर प्लस एक्स है ना, फिर प्लस आर प्लस एक्स एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव क्या होएगा -1। समझ रहे हो ना, आर तो कांस्टेंट है इसलिए उसका 0 कर रहा हूँ डेरिवेटिव। कॉमन आ रहा है कुछ, कॉमन आ रहा है भाई कुछ, आर प्लस एक्स आ रहा है कॉमन, अंदर रह गया 2r माइनस 2x और -1 रह गया। 1 में क्या करना है फिर,
यहाँ से हमने कॉमन क्या लिया भाई, आर प्लस एक्स का स्क्वायर था यार, ये आर प्लस एक्स का स्क्वायर एज इट इज़ रखना था। अब जब आर प्लस एक्स कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा आर प्लस एक्स, यानी माइनस आर माइनस एक्स, सही है ना, माइनस आर माइनस एक्स। तो क्या हो गया अब ये हो गया भैया π/3 आर प्लस एक्स। कुछ तो गड़बड़ कर दी भाई लग रहा है डेरिवेटिव में। आर माइनस एक्स एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव ये हो गया बढ़िया। आर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव -1। सही है, सही है, बिल्कुल सही है भाई ये तो। चलो देखते हैं क्या आ रहा है। ये आ गया भाई 2r माइनस आर आर और -3x, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स dv/dx को 0 रखेंगे। dv/dx को क्या रखेंगे, 0। तो जब हम dv/dx को 0 रखेंगे तो आपको एक चीज़ दिख गई होगी, 0 रख लो बेशक। एक तो x की वैल्यू आ जाएगी -r, जब मैं इसको 0 के इक्वल रखूँगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -r। पॉसिबल ही नहीं है भाई, नेगेटिव कैसे हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकते, दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता, दोनों डायमेंशंस हैं। दूसरी वैल्यू क्या आ रही है भाई, ये जब इसको 0 के इक्वल रखूँगा तो x क्या निकल जाएगा, r/3। x की वैल्यू क्या निकल गई, r/3। हाँ ये हो सकती है। अब चेक करना पड़ेगा ये क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या नहीं है, चेक करना पड़ेगा, करते हैं चेक। इस पॉइंट को चेक करना है भाई, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, करो डबल डेरिवेटिव। ये रहा अपना सिंगल डेरिवेटिव, इसका दोबारा करना है डेरिवेटिव। तो d²v/dx² क्या आ जाएगा, π/3 एज इट इज़। इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो r प्लस एक्स एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव -3, फिर r -3x एज इट इज़, उसका डेरिवेटिव 1। तो ये आ गया d²v/dx², कितना हो गया भाई ये, π/3 -3r -3x, और ये r -3x। कैलकुलेट ही करना है यार, इतना तो कर ही लोगे। कितना आ गया ये आ गया भैया अपना -6x और -2r। तो वैसे ही दिख गया नेगेटिव आ रहा है, देखो -2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, 3x + r। सही है कि नहीं है, तो बाहर माइनस है, x को कुछ भी डालूंगा पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। अब क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो इसलिए नेगेटिव ही आएगा। फिर भी डाल के दिखा दो, फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है। तो d²v/dx² एट x = r/3, कि भैया डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं जब x की वैल्यू कितनी है, r/3। डाल दो इसमें, तो -2π/3, x को r/3 डालोगे तो ये 2r हो गया। सही है, बस क्या पता चल गया इससे, नेगेटिव आ गया ना, ये दिख गया ना नेगेटिव। तो हेंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन x इज r/3। जब x कितना है भाई, r/3 है, तब हमारी वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो हमने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकाल लिया। अब हमें एक काम और भी करना है, कुछ प्रूफ भी करना था। देखें क्या करना था प्रूफ, ये प्रूफ करना था कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो 8/27 है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के, जो मैक्सिमम वॉल्यूम आएगी, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पुट करके जो कोन की वॉल्यूम आएगी वो 8/27 है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के। देखते हैं आ रही है कि नहीं आ रही। कोन की वॉल्यूम क्या थी, 1/3 पाई r² इंटू h, इसकी हाइट x + r, यही थी, है कि नहीं। अब यहाँ से हमने r की वैल्यू निकाली थी, अभी r की निकाली थी कि x की निकाली थी भाई वैल्यू, हमने वैल्यू x की निकाली थी। अच्छा, तो एक काम करते हैं, वॉल्यूम को ये यूज़ नहीं करते, अपनी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। वॉल्यूम को ये यूज़ मत करो,
वॉल्यूम वो यूज़ करो जो आपने सिंप्लीफाई करके बना रखी है एक्स के टर्म्स में, ये वाली वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को यूज़ करो। क्यों? आपके पास एक्स की वैल्यू है ही, नहीं तो फिर आर की भी निकालनी पड़ेगी, है ना। एक्स की वैल्यू है, सीधा इसमें डाल दूंगा, ख़त्म। तो जो वॉल्यूम हमने सिंप्लीफाई करके बनाई थी एक्स की टर्म्स में, उसको यूज़ करो। तो क्या है, 1/3 पाई आर माइनस एक्स इंटू आर प्लस एक्स। सही है, ये अपनी वॉल्यूम है। अब इसमें एक्स की वैल्यू हम क्या डाल देंगे, r/3, ये स्क्वायर भी है इसका, ठीक है ना। बस इसमें एक्स की जगह r/3 डाल दो। डालता हूँ, देखते हो क्या होता है। आर की जगह क्या डालना है, x/3। आर की जगह नहीं, एक्स की जगह डालना है r/3। एक्स की जगह डालना है r/3। करो भाई पुट, क्या आ रहा है सॉल्व। 1/3 पाई, ये हो गया 2r/3, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 r²/9। ठीक है भाई, ये आ गया। अजीब सा आ गया कुछ। 8/27 अलग चाहिए ना, तो एक काम करो, 8/27 तो लिख ही दो बस, बाकी देखता हूँ क्या बच जाएगा। 8/27 इसलिए मैंने अलग ही लिख दिया, ख़त्म। अब ऊपर क्या बचेगा, ऊपर मेरे पास क्या था, 2 × 16 था, यानी 32 था। 8 मैंने लिख दिया, तो कितना और लिखूँ, 4 लिखूँगा ना। 4 × 8 क्या हो जाएगा, 32। ये भी 16 × 2 क्या था, 32। ये मैंने 27 तो अलग लिख ही दिया, यानी 9 × 3 तो मैंने अलग लिख दिया, बच गया सिर्फ एक ये 3। सही है, एक ये पाई बच गया, और ये r × r का स्क्वायर, r का क्यूब बच गया। तो ये क्या दिख गया भाई, क्या दिख गया, ये कुछ तो दिख गया होगा। ये दिख गया 4/3 पाई r क्यूब। ये किसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। हो गया प्रूफ। यानी जो वॉल्यूम ऑफ कोन आ गई, वो आ गई 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ख़त्म, हो गया भैया प्रूफ, डन। सही है। अच्छा, ऐसा ही एक क्वेश्चन मिसलेनियस में और है, उसमें बिल्कुल यही क्वेश्चन है। बच्चे सोचते हैं अलग है, फिर मुझसे डाउट पूछते हैं। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, डिट्टो। ठीक है, अभी हम क्या ला चुके थे, हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ला चुके थे व्हेन x इज r/3। जब x कितना है, r/3। तो उस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि हाइट जो है वो 4r/3 है। हाइट ऑफ कोन क्या है, 4r/3। हाइट ऑफ कोन यहाँ से दिख रही है कितनी है, x + r, x + r दिख रही है ना। और x की वैल्यू क्या है, r/3। तो ये r/3 + r कितना हो गया, 4r/3। ये भी एक क्वेश्चन है मिसलेनियस में, डिट्टो क्वेश्चन है। बस प्रूफ की जगह ये प्रूव करना है, ये जो हमने वॉल्यूम वाला ड्रामा प्रूव करा है, उसकी जगह ये प्रूव करना है कि हाइट ऑफ कोन इज़ 4r/3। तो सेम क्वेश्चन है मिसलेनियस में, लोग दोबारा पूछते हैं, तो इसको ढंग से समझ लो, यही क्वेश्चन है वो। ठीक है भाई, कराऊँ अब अगला क्वेश्चन, चलो। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट इज दिस। पहले तो कोन की बात हो रही है, एक फिगर बना लेता हूं ताकि तुम्हें समझा पाऊं क्या कह रहा है। ठीक है, ये कोन है भाई, सेमी वर्टिकल एंगल पता है भाई कोन का कौन सा होता है, ये जो पूरा एंगल होता है इसकी वर्टेक्स पे, इसको वर्टिकल एंगल बोलते हैं। सेमी वर्टिकल मतलब आधा, तो ये वाला एंगल जो है इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूँ इस एंगल को। तो ये है सेमी वर्टिकल एंगल। कोन की हाइट को मैं ले लेता हूँ h, ठीक है। कोन की रेडियस को ले लेता हूँ r। अब बात करते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है शो दैट द सेमी वर्ट। देखो बच्चों को ना कई बार क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आ पाता, वो समझ ही नहीं पाते क्या प्रूव करना है, क्या गिवन है। ठीक है, बच्चे पढ़ते हैं जैसे ऐसे, कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप भी ऐसा करोगे। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट इज दिस। तो वो गिवन स्लांट हाइट इज दिस का मतलब निकाल लेते हैं कि स्लांट हाइट इतनी है। अबे भाई वो कह रहा है शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ ब्ला 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 इज दिस। कोन का सेमी वर्टिकल एंगल हमें शो करना है tan−1√2 है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है।
हमें ये चीज़ प्रूव करनी है क्या, कि सेमी वर्टिकल एंगल यानी ये जो थीटा है इट इज़ tan इनवर्स √2, ये हमें लाना है। ठीक है, ये हमें लाना है। चलो अब देखते हैं ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम लिखा है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करनी है, मैक्सिमाइज करना है क्या, वॉल्यूम, याद रखनी है बात। तो लिख लेता हूँ क्या चीज़ मैक्सिमाइज करनी है, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करनी है। ठीक है, गिवन क्या है भाई, गिवन वर्ड दिख गया, गिवन क्या है, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट गिवन है, यानी स्लांट हाइट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसको मैं के ही लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। स्लांट हाइट क्या है, कांस्टेंट। तो गिवन चीज़ क्या है अपने को, गिवन है भाई स्लांट हाइट, यानी अब स्लांट हाइट अपनी कांस्टेंट है, इसको हम के मान के चलेंगे, कांस्टेंट है, आर और एच वेरिएबल है। तो बस अब क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब इन 3 चीज़ों से काम चलेगा अपना, है ना। तो वही फंक्शन लिखेंगे जो मैक्सिमाइज़ करना है। क्या चीज़ मैक्सिमाइज़ करनी है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन की क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सही है। अब ये कितने वेरिएबल में होना चाहिए था, एक में, ये है 2 वेरिएबल में, क्योंकि आर भी वेरिएबल है एच भी वेरिएबल है। अब हमारी हेल्प कौन करेगा, अब हमारी हेल्प करेंगे स्लांट हाइट जी, गिवन चीज़ हेल्प करेगी। स्लांट हाइट का कोई रिलेशन है एच और आर से, पाइथागोरस थ्योरम दिख गई, के स्क्वायर किसके इक्वल है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। समझदारी किसकी वैल्यू निकालने में है, आर स्क्वायर की क्या एच की, एच की निकालूंगा स्क्वायर रूट में निकलेगी, कैलकुलेशन तंग करेगी। आर स्क्वायर की निकालूंगा तो सीधे सीधे पुट हो जाएगी, तो बेटर है आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। तो के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ पे डालो। चलो करो भाई। तो v क्या आ गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह हमने डाला के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और ये h एज इट इज़। अब ये कितने वेरिएबल में है, अब इसमें एक ही वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल, h, के तो कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो अब हम अपना काम शुरू कर सकते हैं, वही डेरिवेटिव वगैरह जो हम करते हैं। अब हमारे पास हमारा फंक्शन आ गया है, ये मैंने h को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। इस फंक्शन को अब हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है, तो करो भाई। डेरिवेटिव करा dv/dh, h की रिस्पेक्ट में, पाई/3 कोफिशिएंट है बाहर एज इट इज़, के स्क्वायर कोफिशिएंट है अंदर एज इट इज़, h का 1 हो गया, h क्यूब का क्या हो गया 3h स्क्वायर, ये आ गया डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स dv/dh को 0 पुट करेंगे, तो पाई/3 के स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, इससे आ गया के स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर। सही है, के इक्वल टू √3h, h इक्वल्स टू के अपॉन √3, ये अपना h की वैल्यू आ गई, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हमें इस पॉइंट पे देखना है कि हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है कि नहीं, कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि नहीं। अब हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा चेक करने के लिए इसका दोबारा से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो dv/dh है, दोबारा से डेरिवेटिव करूँगा तो d²v अपॉन dh स्क्वायर, पाई/3 बाहर ऐसे के ऐसे ही रहेगा, k का 0 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा -6h। सही है। तो अपना जो डबल डेरिवेटिव आ गया भाई, ये आ गया -2πh। ये तो वैसे ही दिख रहा है नेगेटिव है, कुछ भी डालूंगा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि h तो पॉजिटिव ही डालूंगा ना, हाइट थोड़ी नेगेटिव डाल दूंगा। जब हाइट पॉजिटिव ही डालूंगा तो पॉजिटिव तो पूरा तो एंटिटी नेगेटिव हो ही जाएगी। h की जगह मैंने पुट करा k/√3, तो क्या आ गया -2π k/√3, दिख गया भैया नेगेटिव है। देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, है ना, एट h इक्वल टू के अपॉन √3। अब मेरे को लाना क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो निकाल लिया, अब मेरे को लाना है कि थीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स √2 के। जो भी चीज़ लानी होती है ना वो देखो गिवन रिलेशन से ही आ जाती है जनरली। तो आपका गिवन रिलेशन क्या है, के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सही है। अब के की वैल्यू दिख रही है, यहाँ से क्या आ जाएगी, इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा से, ये जो अपना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी, यहीं से ऊपर चले जाओ, दिख गई। नहीं तो भाई ओरली हो जाएगी कैलकुलेशन, तो इसमें क्या है, √3 यहाँ आया, स्क्वायरिंग कर ली, वही तो करा है, √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, स्क्वायरिंग करी, के स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 3h स्क्वायर। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही तो है ना ये, चाहे के लो चाहे एच लो,
यहाँ से k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो क्या हो गया ये 3h² इक्वल टू r² प्लस h², तो 2h² इक्वल्स टू r², तो ये हो गया √2h इक्वल्स टू r। क्या आ गया? √2h इक्वल्स टू r। यहाँ पे कर रहा हूँ भाई थोड़ा सा, ठीक है। √2h इक्वल टू r आ गया, सही है। √2 को यहीं रखा, h को नीचे ले गया, r/h। √2 को यहीं रखा, h को नीचे ले गया, r/h। अब जरा इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाओ भाई। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको दिख रहा है थीटा के सामने वाली साइड रेडियस है, यानी ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा नहीं होता क्या? r/h क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है वो? tan थीटा। तो r/h को मैं क्या लिख सकता हूँ? tan थीटा, है ना। और tan इधर आके इन्वर्स हो गया, तो tan इन्वर्स √2, थीटा की वैल्यू निकल गई। हो गया भैया जो प्रूव करना था, थीटा आ गया tan इन्वर्स √2। क्वेश्चन डन, ठीक है। तो चल रहे हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। हाँ तो भाई देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। पढ़ लो भाई, वीडियो पॉज करके पढ़ लो तसल्ली से। क्या कह रहा है? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस। इस पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द पैराबोला दिस वेयर सी इज़ दिस। सी की वैल्यू दे रखी है इससे इसके बीच में, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल बस इस पॉइंट का इस कर्व से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये पैराबोला है, आपको पता ही होगा, 11th में पढ़ा ही है। सिमेट्रिकल अलॉन्ग वाई एक्सिस है, ये भी पता ही होगा, पता है ना। नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये फिगर बनानी कोई ज़रूरी नहीं है वैसे इतनी। बाकी मैं आपको AOI में फ़िगर बनानी सिखाऊंगा, पहले भी बता चुका हूँ दोबारा से। तो आपको सारी कर्व्स ड्रॉ करना सिखाऊंगा वहाँ पे अच्छे से, ठीक है। फ़िलहाल के लिए आप इसको अगर नहीं आता तो ये बस रट लो कि y की पावर 1 है और x की पावर 2 है। तो ये एक पैराबोला है, जिसकी पावर 1 है उसके अलॉन्ग बनता है, तो y के अलॉन्ग ऐसे बन गया ये, ठीक है। ये एक पैराबोला है। एक पॉइंट है 0,c। 0,c आपको बता रहा है कि भैया y एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट है ना। और c की वैल्यू 0 से 5 के बीच में है, इसका मतलब c पॉजिटिव है, इसका मतलब c पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव y एक्सिस पे ये पॉइंट कहीं ना कहीं होगा। तो मान लेते हैं ये 0,c यहाँ पे कहीं है, ये है हमारा 0,c। अब इस पॉइंट से इस पैराबोला का नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना है। मतलब इस पैराबोला पे कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे डिस्टेंस जो 0,c है उससे सबसे कम होगा, है ना। मान लेते हैं, हमें नहीं पता वो पॉइंट क्या, हम मान लेते हैं वो पॉइंट ये है। हमने मान लिया ये कोई पॉइंट है इस पैराबोला पे, ये, ठीक है। ये वाला कोई पॉइंट है, अबे ब्लैक ही पेन आ रहा है। ये पॉइंट ले लेता हूँ कोई, ठीक है। ये वाला पॉइंट मान लेता हूँ पैराबोला पे ये एक पॉइंट है, जिस पॉइंट का 0,c ये वाला जो पॉइंट है उससे जो डिस्टेंस है वो लीस्ट है, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने कुछ एज्यूम कर लिया PQ है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? क्या है कह रहा है? एक पैराबोला है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। एक कोई कोऑर्डिनेट है 0,c, 0,c है इसलिए y एक्सिस पे होगा क्योंकि x 0 है और c पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव y एक्सिस पे कहीं पे भी मैंने पॉइंट ले लिया 0,c। अब वो कह रहा है इस पॉइंट से इस पैराबोला का नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे 0,c से जो डिस्टेंस होगा पैराबोला का वो लीस्ट होगा। तो ये डिस्टेंस मेरे को मिनिमाइज़ करना है और ये पॉइंट भी मेरे को निकालना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो बात समझ में आ गई भाई? करना क्या है, बात क्या समझ में आई है कि अपने को मैक्सिमाइज़ क्या करना है? मैक्सिमाइज़ नहीं करना, मिनिमाइज़ करना है। डिस्टेंस मिनिमम देखना है ना, तो हमें मिनिमाइज़ करना है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस आएगा, इन दोनों का जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस फार्मूला पता है भाई क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला तो पता ही होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी p माइनस 0 का स्क्वायर प्लस q माइनस c का स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो ये डिस्टेंस मेरे को क्या करना है? मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। अच्छा भाई, अब ये डिस्टेंस मिनिमाइज़ करना है और फाइंड क्या करना है?
फाइंड भी मेरे को क्या कह रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट भी मुझे फाइंड करना ही पड़ेगा वो तो, पर अल्टीमेटली मेरे को फाइंड क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी डी की लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, लीस्ट वैल्यू ऑफ डी, ये जो हमारा डिस्टेंस है। डी समझ गया ना किसको लिख रहा हूँ, ए बी के डिस्टेंस को, जो ए बी डिस्टेंस है उसको मैंने डी लिख दिया, ठीक है। तो डी की लीस्ट वैल्यू निकालनी है और ये अपने डी की वैल्यू है, तो डी को मिनिमाइज़ करना है, बस समझ गए भाई बात। चलो, तो अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो भाई गिवन तो एक ही चीज़ है, कर्व की इक्वेशन गिवन है हमें, उससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, देखो गिवन रिलेशन को कैसे यूज़ करना है। हमने जो पॉइंट लिया है पी क्यू, वो कर्व पे लाई करेगा कि नहीं करेगा, कर्व पे ही तो पॉइंट निकाल रहा हूँ पी क्यू, है ना। तो क्योंकि वो कर्व पे लाई करेगा तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी जो पी क्यू है ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस कर्व की इक्वेशन में मैंने y की जगह क्या लिख दिया, q, और x की जगह क्या लिख दिया, p। तो q किसके इक्वल हो गया, p स्क्वायर। तो ये गिवन रिलेशन है जो मेरे को हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में आगे, ठीक है भाई। करें अब आगे क्वेश्चन सॉल्व। अब हमें क्या करना होता है, जो अपना फंक्शन है मिनिमाइज़ करना है, उसको लिखना है, क्या है वो, ये रहा पी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस सी का स्क्वायर। अब ये अपना फंक्शन है, ठीक है। अभी आपको मैंने एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी, कि भैया जो फंक्शन है वो एक वेरिएबल में होना चाहिए। यहाँ पे दो वेरिएबल है पी और क्यू, ये दोनों वेरिएबल है क्योंकि हमें नहीं पता पी क्यू पॉइंट कहाँ पे है, तो कहीं भी हो सकता है, तो वेरिएबल पॉइंट है। तो पी और क्यू क्योंकि दोनों वेरिएबल है, अभी हम डेरिवेटिव नहीं करेंगे, एक वेरिएबल में होना चाहिए था। अब वो कहाँ से मैं यूज़ करके इसको कन्वर्ट करूँगा एक वेरिएबल में, गिवन से। गिवन में लिखा है ना पी स्क्वायर क्यू के इक्वल है, तो डाल देता हूँ पी स्क्वायर की जगह क्यू। तो क्या आ गया ये, क्यू माइनस सी का स्क्वायर। अब ये एक वेरिएबल में हो गया, सही है। अब ये एक वेरिएबल में हो गया, सी तो कांस्टेंट है ना, वो तो एक गिवन पॉइंट था इसलिए वो कांस्टेंट है। तो अब ये एक वेरिएबल में आ गया। अब क्या करूँ, अब अपना डेरिवेटिव करना है। फिर वही बात भाई, इसका डेरिवेटिव करूँगा वो डिनोमिनेटर में कुछ आ जाएगा फ्रैक्शन में, फिर दोबारा करूँगा आगे दिक्कत पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डी जहाँ मैक्सिमम होगा डी का स्क्वायर भी वहीं मैक्सिमम होगा, तो डी की बजाय डी के स्क्वायर को मैक्सिमाइज़ कर लो। तो दोनों तरफ आपने स्क्वायर कर लिया, आपकी कैलकुलेशन इससे ईजी हो जाएगी। तो डी स्क्वायर को हम अपना फंक्शन मान लेते हैं जिसे हमें मैक्सिमाइज़ करना है। एफ ऑफ क्यू लिख रहा हूँ क्योंकि क्यू की टर्म्स में बना है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने एफ क्यू लिख दिया, अच्छा लगता है ऐसे, क्यू की टर्म्स में एक फंक्शन है, एफ क्यू लिख दिया, उसको पता लगता है क्यू वेरिएबल है, सही है ना। अब मेरे को इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना है, इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ मिनिमा करता हूँ डेरिवेटिव क्यू की रिस्पेक्ट में। तो एफ डैश क्यू क्या आ जाएगा, क्यू का तो 1 ही हो जाएगा, इसका बेस एंड पावर रूल 2 इंटू क्यू माइनस सी इंटू क्यू का 1 हो गया और सी का 0, तो 1 ही आ गया वो, सही है। तो कितना हो गया भाई ये 1 प्लस 2q माइनस 2c, ये अपना एफ डैश क्यू आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं ना, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश क्यू क्या होना चाहिए, 0। तो यानी 1 प्लस 2q माइनस 2c शुड बी 0। यहाँ से हमने q की वैल्यू निकाल ली, 2c माइनस 1/2, ये अपना q आ गया, ये अपना क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पे मेरे को देखना है कि भैया ये क्रिटिकल पॉइंट पे हमारा जो डिस्टेंस है वो लीस्ट है कि नहीं, डिस्टेंस हमारा मिनिमम है कि नहीं इस पॉइंट पे, ठीक है। देखता हूँ, कैसे देखते थे भाई, डबल डेरिवेटिव करते थे, है ना। इसको चेक करना है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव, एफ डबल डैश क्यू निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव करूँगा दोबारा से, क्या आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, क्यू की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो क्यू का तो 1 हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2, और 2c भी कांस्टेंट है उसका भी 0 हो गया, तो 2 आ गया डेरिवेटिव। तो क्यू तो इसमें है ही नहीं भाई, इसमें मैं क्यू की जगह कुछ भी डाल लूँ, जैसे मैंने क्यू की जगह लिख दिया 2c माइनस 1/2, तो इस साइड तो क्यू है ही नहीं ना, यहाँ कहाँ लिखूँगा 2, ये तो 2 ही रहेगा तब भी। तो मुझे पता चला डबल डेरिवेटिव में जब मैं क्यू की जगह ये डाल रहा हूँ पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब दिस क्रिटिकल पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये क्या कह रहा है कि डिस्टेंस इज लीस्ट व्हेन क्यू इज़ कितना, क्यू इज़ 2c माइनस 1/2।
तो हमें पता चल गया डिस्टेंस लीस्ट होगा जब क्यू इतना होगा। अब हमें लीस्ट डिस्टेंस भी निकालना था, पॉइंट ऑफ मिनिमा तो निकल गया ना, अब हमें लीस्ट डिस्टेंस भी निकालना था, लीस्ट वैल्यू ऑफ डी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था ना, लीस्ट वैल्यू ऑफ डी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक ही बात है, वो निकालनी थी। निकाल लेते हैं भाई। ये रहा डी क्या है, क्यू प्लस क्यू माइनस सी का स्क्वायर, बस क्यू की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, हो गया क्वेश्चन। सही है ना, क्या करो क्यू की वैल्यू पुट कर दो 2c माइनस 1/2, इधर भी क्यू की जगह लिख दिया 2c माइनस 1/2 माइनस सी, इसको सिंप्लीफाई तो कर ही लोगे, निकल गया लीस्ट डिस्टेंस। अगर उसने वो कोऑर्डिनेट भी पूछा होता जिस कोऑर्डिनेट पे डिस्टेंस लीस्ट है, ये हमने क्या निकाला है, लीस्ट डिस्टेंस। क्या निकाला है, लीस्ट डिस्टेंस। अगर हमें वो कोऑर्डिनेट भी निकालना होता है जहाँ पे डिस्टेंस लीस्ट है पूरा कोऑर्डिनेट पी क्यू, तो क्यू की वैल्यू तो आई गई थी, पी भी निकाल लेता यहाँ पे पुट करके, है ना, क्यू को यहाँ पे पुट करता पी भी आ जाता। तो आपको दिख रहा होगा, वैसे तो इस क्वेश्चन में पूछा नहीं पी, अगर मैं पी निकालता, पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू है ना, पी स्क्वायर क्या है, क्यू है, तो पी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2c माइनस 1/2, यानी दो कोऑर्डिनेट होंगे। ऑब्वियस है क्योंकि पैराबोला सिमेट्रिकल होता है, अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिस्टेंस लीस्ट है तो सेम ऐसा ही पॉइंट है यहाँ भी तो रहा होगा जिसका डिस्टेंस उतना ही होगा, है कि नहीं। तो एक पी पॉजिटिव होगा इस साइड, एक नेगेटिव होगा, क्यू दोनों में सेम ही होगा, पॉजिटिव ही दिख रहा है क्योंकि ऊपर है तो वाई कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होगा ना, ओरिजिन से ऊपर है, एक्स एक इधर हो जाएगा पॉजिटिव, एक इधर। तो अगर इसने कोऑर्डिनेट भी पूछे होते तो दो कोऑर्डिनेट आते, एक पॉजिटिव दिस कॉमा दिस, एक नेगेटिव दिस कॉमा दिस। उसने लेकिन सिर्फ इस क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा था तो वो हमने ये निकाल दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, कि करूँ वो भी मैं, ये नहीं करना, ये तो मैंने क्वेश्चन में तुम्हें बता दिया, अगर पूछा हो तो कोऑर्डिनेट निकाल लो तो ऐसे निकाल सकते हो। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2c माइनस 1/2, सी कट गया, ये 1/4, कितना हो गया 4 LCM है ना, तो 4c माइनस 2 प्लस 1/4, तो ये नीचे वाला 4 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ना, तो भैया क्या बचेगा, नीचे वाला 4 अगर स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो ये बच जाएगा अपने पास ऊपर बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4c माइनस 1, नीचे हो जाएगा 2। ये अपना आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ख़त्म क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब कराता हूँ आपको लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और फिर मेरी तरफ से मैक्सिमम मिनिमम ख़त्म, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आ गया भाई लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एन एलिप्स दिस। ठीक है, सबसे पहले तो एलिप्स की बात हो रही है, एक बनाते हैं भाई। तो x को a पे और माइनस a पे कट करेगा, पहले बना ही देता हूँ सीधा, फिर पॉइंट दिखा दूंगा। जिन्होंने 11th में पढ़ी है भाई उनको पता होगा एलिप्टिकल शेप, एलिप्स क्या होती है। जिन्होंने नहीं पढ़ी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना कुछ कंसेप्ट समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ये फिगर पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, नहीं तो ए वाई में तो बतानी है। तो भैया ये है एलिप्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तो एक्स को ए पे और माइनस ए पे कट करती है, ये एक्स को कहाँ पे कट करती है, ए पे और माइनस ए पे, और वाई को कट करती है बी पे और माइनस बी पे। ठीक है, वाई को, जो वाई के नीचे लिखा हुआ है बी स्क्वायर, तो प्लस बी और माइनस बी पे कट करते हैं वाई को, प्लस ए और माइनस ए पे कट करते हैं एक्स को, और ऐसे ये अंडा सा बना देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दे नहीं रखा है ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो आप किसी को भी बड़ा ले सकते हो। अगर आप ए को बड़ा लोगे तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल एलिप्स बन जाएगी, बी को बड़ा लोगे तो वर्टिकल, एक बार लेटा अंडा बन जाएगा, एक बार खड़ा हुआ अंडा बन जाएगा, एलिप्टिकल शेप बनती है। इससे ज़्यादा डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा, यहाँ पे हमें कोई इतना काम है नहीं इसका। ठीक है, तो ये होती है भैया एलिप्स। अब कह रहा है इस एलिप्स में एक ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल बनाना है हमें, ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल। तो मान लेता हूँ ऐसा कुछ बन जाएगा वो, ठीक है, ऐसा कुछ मान लेता हूँ, ये अपना ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल होना चाहिए, ये कह रहा है वो। इस रेक्टेंगल का एरिया मेरे को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, क्या करना है, टू मैक्सिमाइज, क्या चीज़ मैक्सिमाइज करनी है भाई, मैक्सिमाइज करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और फाइंड भी वही करना है, कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल। मतलब जो चीज़ मैक्सिमाइज करनी है वही चीज़ फाइंड करनी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही फाइंड करना है, मैक्सिमम एरिया ही हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसी को मैक्सिमाइज करना है, इसी को फाइंड करना है, बात खत्म। अब ए और बी गिवन है तो कांस्टेंट है भाई। ठीक है, ए और बी कांस्टेंट है। अब आपको काम की बात बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बताओ, मान लो मैं इसकी लेंथ मान लेता हूँ x है, क्या है भाई x है, और ये मान लेता हूँ y है। तो अब एरिया हो जाएगा x इंटू वाई, एरिया क्या हो जाएगा x इंटू वाई हो जाएगा। सही बात है ना, एरिया जो है अपना भाई रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा x इंटू वाई। आपको बताया था जो फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है भाई वो दो वेरिएबल में नहीं होना चाहिए, ये दो वेरिएबल में है। अब क्या करें, अब हम a और b से इसको रिलेट करें, पर ऐसा कोई रिलेशन हमें यहाँ दिख नहीं रहा, तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा क्या लगेगा, आपको एक काम की बात बता देता हूँ। एक आधा क्वेश्चन और भी आ जाता है कई बार एलिप्स का। देखो भाई, ये लिखा है ना जो x इक्वल्स टू a cos थीटा और y इक्वल टू b sin थीटा, ये भी एक एलिप्स की इक्वेशन ही होती है बट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। ये एक एलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन है। कैसे है ये एलिप्स की इक्वेशन, दिखा देता हूँ आपको। देखो, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूँ, क्या करूँ, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूँ, या एक काम करो पहले a को नीचे ले आओ यहाँ पे, तो x अपॉन a क्या हो जाएगा भाई cos थीटा, और y अपॉन b क्या हो जाएगा भाई sin थीटा। अब करो स्क्वायर करके ऐड। या आपको एक चीज़ तो पता ही है ना कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो साइन थीटा की जगह y अपॉन बी लिख दूंगा तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कॉस थीटा की जगह x अपॉन ए तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आ गई ना एलिप्स की इक्वेशन। इसी इक्वेशन को तो मैंने बस मॉडिफाई करा है थोड़ा सा, तो इस इक्वेशन से एक एलिप्स की इक्वेशन बन गई। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखी थी, पैरामेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं ना डेरिवेटिव में, थर्ड वेरिएबल में दे रखे होते हैं। तो मैंने थीटा को एलिमिनेट कर दिया, थीटा को हटा के एक्स और वाई और ए और बी में रिलेशन निकाल दिया, तो ये एलिप्स की इक्वेशन बन गई। यानी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही बात है, बस शक्ल अलग अलग है। इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ये नॉर्मल इक्वेशन है, ये सीधा एक्स और वाई में रिलेशन है। ये एक्स का थीटा से है, वाई का थीटा से है, फिर उनको सॉल्व करके मैं ऐसे ले आया। सही है, तो ये भी एलिप्स की इक्वेशन है, ये भी एलिप्स की इक्वेशन है, ये बात याद रखनी है आपने। ठीक है, अब जब ये एलिप्स की ही इक्वेशन है, यानी ये एक्स और वाई कोई ऐसे कोऑर्डिनेट है ना कि थीटा मैं कुछ भी रखूँ। देखो, आप थीटा कुछ भी रखो, आप थीटा कुछ भी रखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही होता है। हम पूरी एक रोटेशन की बात कर लेते हैं, पूरी एक रोटेशन की, नहीं तो ऐसे तो दोबारा बन जाए। एलिप्स के लिए हम एक ही रोटेशन तो देखते हैं, दोबारा थोड़ी घूमूंगा। तो यहाँ पे जो थीटा लेना है वो याद रखना 0 से 2 पाई के बीच में ही लेना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे थीटा कुछ भी रख दो 0 से 2 पाई, वैसे तो आप 0 से 2 पाई के अलावा भी रख दो तब भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। अब आप देखो तो आपको पता चल गया कि एक तरीके से ये दो कोऑर्डिनेट ही तो हो गए, ऐसे कोऑर्डिनेट जो एलिप्स पे कहीं पे भी हो तो सेटिस्फाई करेंगे। कि भाई आप इनको एलिप्स की इक्वेशन में पुट करो तो हमेशा सेटिस्फाई करेंगे, आप पुट करके देख लो। अगर आप x की जगह a cos थीटा लिख दोगे और y की जगह b sin थीटा, तो सॉल्व करके 1 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। x की जगह a sin थीटा लिखूंगा, ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऊपर a स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही ये साइन स्क्वायर बच जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी ये कोऑर्डिनेट्स है एक तरीके से, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन तो है ही, ये एलिप्स के जनरल कोऑर्डिनेट हैं कि एलिप्स पे कहीं भी कोई कोऑर्डिनेट हो, थीटा वेरी करेगा बस, पर उस कोऑर्डिनेट को अगर हम लिखना चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। ठीक है भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। अगर आपको ये कहानी पूरी समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो भी परेशान होने की बात नहीं है, कुछ भी काम नहीं आने वाला आपके 12th में। ये आपको बस 6 नंबर लाने हैं मैक्सिमम मिनिमम में। तो भाई सीधी सीधी बात जो है काम की कि इसे याद कर लो, इसे याद कर लो।
कि भैया एलिप्स पे कोई भी कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा a cos थीटा कॉमा b sin थीटा होता है, बात ख़त्म। ठीक है, याद कर लो इसे। चलो अब यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल है x और y। अब मैं क्या करूँ, x और y दो वेरिएबल को कैसे लाऊं एक वेरिएबल में, ध्यान से सुनेंगे। ये a cos थीटा, ये b sin थीटा है। ठीक है, a cos थीटा का मतलब क्या है भाई, a cos थीटा का मतलब क्या है, a cos थीटा का मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। सही बात है कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही तो a cos थीटा है। सही बात है कि नहीं, तभी तो मैंने इसको x कोऑर्डिनेट को a cos थीटा लिखा है। ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस a cos थीटा है, तभी तो ये कोऑर्डिनेट a cos थीटा है। और ये जो हाइट होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की वो b sin थीटा होगी। सही बात है ना, कि ये वाली जो हाइट है, इतनी हाइट, आधी हाइट, ये यहाँ से यहाँ तक, ये b sin थीटा है। और x वाला जो डिस्टेंस है वो a cos थीटा है, तभी हमने इसको a cos थीटा कॉमा b sin थीटा लिखा है। बात समझ में आ गई। अब जितना ये डिस्टेंस ऊपर है उतना ही नीचे है। जब ऊपर वाला b sin थीटा है तो नीचे वाला भी b sin थीटा होगा। तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे पता चला कि भाई y जो है वो 2b sin थीटा के इक्वल है। समझ में आ गई बात के नहीं आई। भाई ये कोऑर्डिनेट लिखने का मतलब क्या होता है, b sin थीटा, ये जो कोऑर्डिनेट है ये वाला है, ये कोने पे जो मैंने लिखा है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट b sin थीटा है, इसका y मतलब इसकी ओरिजिन से ऊपर जो हाइट है वो b sin थीटा है ना, तो नीचे भी तो b sin थीटा ही होगी। तो ऊपर b sin थीटा, नीचे b sin थीटा, तो पूरी हाइट कितनी हो गई, 2b sin थीटा। ऐसे ही x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, a cos थीटा, तो इतना a cos थीटा है, इधर भी a cos थीटा ही होगा, तो पूरा कितना हो गया 2a cos थीटा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2a cos थीटा। सही है भाई, ये अपनी x और y की वैल्यू निकल गई। ठीक है, ये आ गई x और y की वैल्यू। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो भाई दोबारा देखो, ये तो बहुत आसान बात है। कोऑर्डिनेट को तो रट लो अगर समझ नहीं आया तो, लेकिन ये ज़रूर समझ में आना चाहिए कि भाई ये 2b sin थीटा कैसे है और ये 2a cos थीटा कैसे है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो भाई दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ऐसे एक क्वेश्चन और भी है मिसलेनियस में। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा अलग आएगा, ऐसे ही कोऑर्डिनेट यही लिखोगे बट दिमाग लगा के x और y की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना, वैसे तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, दोबारा से सुनो इसको, तसल्ली से समझ में आ जाएगी। तो अब ये x और y की वैल्यू आ गई भाई। तो अब अगर मैं अपना एरिया लिखूँ तो क्या बन जाएगा, x की जगह लिखना है मेरे को, y की जगह 2b sin थीटा, x की जगह 2a cos थीटा, है ना, हो गया ना, x इंटू वाई, एरिया निकल गया। अब इसमें कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है बस थीटा, है कि नहीं, एक ही वेरिएबल है बस थीटा। क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 2ab 2 sin थीटा cos थीटा, नहीं लिख सकता क्या, 2ab अलग लिख दिया, एक 2 ये रहा। अब ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, बस ख़त्म क्वेश्चन, ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया। अब तो थीटा हो गया ना एक ही वेरिएबल, अब इसकी रिस्पेक्ट में शुरू हो जाओ भाई, कर लोगे। अब वही डेरिवेटिव करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, वो सब तुम्हें आता ही है। तो इसके बाद आप खुद भी कर सकते हो। वैसे मैं तो शॉर्टकट में भी बता दूंगा कैसे करना है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अलग यही था कि बस ये फंक्शन कैसे बनेगा, आगे तो वही काम है, डेरिवेटिव करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, फिर क्रिटिकल पॉइंट को डबल डेरिवेटिव में पुट करो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि नहीं, अगर पता लग गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो थीटा पता लग गया, फिर उस थीटा को यहाँ पे पुट करना, आपका मैक्सिमम एरिया आ जाएगा। तो अब आपको इसे खुद करना है। वैसे मैं तो देख के ही आपको मैक्सिमम एरिया बता सकता हूँ, देखो कैसे। आपको पता है जो sin 2 थीटा है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 से 1। साइन की औकात यही है, 2ab से मल्टीप्लाई कर दिया भाई तीनों तरफ, किससे, 2ab से, तो ये हो गया -2ab और ये हो गया +2ab। सही बात है, ये अपना एरिया है। तो एरिया की वैल्यू आ गई -2ab से +2ab। अब एरिया नेगेटिव तो होता नहीं, तो मतलब लीस्ट वैल्यू तो 0 ही होगी एरिया की, नेगेटिव तो नहीं जा सकता ना, मैक्सिमम लेकिन यही रहेगी। तो मुझे क्या पता चल गया भैया कि मैक्सिमम एरिया मेरा कितना आएगा, 2ab। मुझे मैक्सिमम एरिया निकालना था, आप करके देख लो, आपका 2ab ही आएगा। ठीक है, आप निकाल के देख लेना, आपका एरिया 2ab ही आएगा। ठीक है जी, पता है ना कैसे निकालना है, अपने आप कर लेना डेरिवेटिव वगैरह, निकलेगा लेकिन 2ab ही, बात ख़त्म।
तो भाई मैक्सिमा मिनिमा ख़त्म पूरी तरह से। अब आपने प्रैक्टिस करनी है। अब वो कैसे करनी है, उस बात को ध्यान से सुनना। ये आपका होमवर्क है भाई। मैंने आपको असाइनमेंट दे रखा है, उसको मैंने 3 पार्ट्स में बांटा है। आपको इसी तरीके से उसे सॉल्व करना है, वरना आपको बहुत दिक्कत आएगी और क्वेश्चन भी ज़्यादा लगते हैं तो बच्चा परेशान हो जाता है। पहला पार्ट, जिसको इम्पॉर्टेंट कहा जाता है कि भाई ज़िंदगी में एनसीईआरटी करनी तो ज़रूरी है। डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं दिए क्वेश्चन, पर असाइनमेंट में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हैं। तो ये मैंने जो नंबर लिखे हैं, ये असाइनमेंट के नंबर लिखे हैं कि असाइनमेंट में आपने ये वाले क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं, जो कि सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, वो तो करने ही होते हैं। तो पहले सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को करोगे। ये असाइनमेंट के वो क्वेश्चन हैं जो सब एनसीईआरटी में हैं। मैंने जो नंबर लिखा है वो असाइनमेंट से लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको असाइनमेंट के ये वाले क्वेश्चन करने हैं, जिससे आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी और जो थोड़े ईजी भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एडिशनल क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट ये भी हैं भाई, देखो एनसीईआरटी करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि 70% उम्मीद है कि आपका जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो इसमें से ही आ जाएगा, पर 70% चांसेस हैं, ठीक है, कि 6 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का इसी में से आ जाएगा। या अगर बाहर से भी आएगा और आप में थोड़ा दिमाग है तो इनको करने के बाद आप वो कर लोगे, लेकिन सिर्फ 70% उम्मीद है ये। और दिमाग भी होना चाहिए आपके अंदर थोड़ा, कि आप नया क्वेश्चन कर पाओ इनके हिसाब से। इससे बस आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कैसे करते हैं मैक्सिमम मिनिमम। दूसरा फेज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट एडिशनल क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन है। ये सारे करने के बाद आप ये सारे करोगे। ऑर्डर वही रखना है जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, इनको लिख लेना है इस ऑर्डर में। ये सब करने के बाद आप इन पे आओगे। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के बाहर है, बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो भाई पूरा असाइनमेंट ही है, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए उसको फेजेस में तोड़ दिया ताकि आपको एक साथ ज़्यादा ना करना पड़े। और कुछ बच्चे जो कहते हैं हम इतने सारे नहीं करना चाहते, तो वो परसेंटेज के हिसाब से अपना खुद सोच ले मुझे क्या करना है। 70% उम्मीद है कि 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा। और आपने अगर ये भी कर लिया तो 95% उम्मीद हो जाएगी, 95 क्या 99% उम्मीद हो जाएगी कि आपका 6 नंबर का क्वेश्चन अब इनमें से आ जाएगा, दोनों में से। खाली ये क्या नहीं है 99%, ये और ये दोनों कर लिए तो अब 99% उम्मीद है कि आपका 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा। फिर भी जो 1% की कमी पेशी है उसके लिए तो आपको भाई पूरा असाइनमेंट पूरा करना ही पड़ेगा। तो अगर आप पूरा करने के इच्छुक हो, पक्का 100 लाने ही हैं, तो पहले ये करो सारे, फिर ये करो, फिर बचे हुए करो। और अगर आपको सारे नहीं करने भाई, ठीक है, 99% उम्मीद है तो भी काम चलेगा, तो आप बस पहले ये करो, ख़त्म, ठीक है भाई। तो मेरी तरफ से मैक्सिमा मिनिमा ख़त्म। अब हम लोगों ने शुरू करनी है भाई इंटीग्रेशन। फिलहाल इस पर लग जाओ फुल पावर। एक क्वेश्चन 6 नंबर का आना है, पक्का इनमें से ही आएगा, तो भाई कर लो इनको अच्छे से ख़त्म। चलो बाय, थैंक यू।